मारते वक्त, और रनवे पे भी तूने चाकू दिया था। हेलो एवरीवन, द सोशल डिग में आपका स्वागत है। हम फिल्म में जब डेथ सीन्स देखते हैं तो वो स्टोरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उस कैरेक्टर की कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सिनेमैटिकली उस कैरेक्टर को इतना बिल्ड किया जाता है कि हम एज अ ऑडियंस इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं। व्हेन द कैरेक्टर इज पॉजिटिव तो बहुत ही ज़्यादा इमोशन बाहर आते हैं, बिकॉज हमें दुख होता है उसकी जान जाने पे। बट इवन व्हेन अ नेगेटिव कैरेक्टर डाइज तो हमारा एक फियर खत्म हो जाता है। तो वो भी एक इमोशनल मैनिपुलेशन से ही आता है। सो मुझे स्ट्रॉन्ग एंडिंग सीन्स बहुत पसंद है। बॉलीवुड हैज सो मैनी ऑफ देम। अगर सबको कवर किया जाए तो 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने 5 सीन्स सेलेक्ट किए हैं जिसमें कैरेक्टर्स की एंडिंग दिखाई जाती है, और यह सभी सीन्स बहुत ही आइकॉनिक माने जाते हैं। मैंने 2024 और 25 की फिल्म को सेलेक्ट किया है जो ऑडियंस में बहुत पॉपुलर रही थी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज फिल्म्स रिवॉल्व अराउंड द डेथ ऑफ एंड कैरेक्टर, और वही उस फिल्म का सबसे पीक मोमेंट था। काफ़ी सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी सीन्स को डिस्कस करूंगा, बिकॉज जो वीडियो का टॉपिक है बहुत सीरियस है। सबसे पहले बात करते हैं रहमान डकैत के इस एंडिंग सीन से। देखो, रहमान डकैत का हर सीन आइकॉनिक बन चुका है, और जिस लेवल की परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना ने इस कैरेक्टर के लिए दी है, आप कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के लिए केयर करने लग जाते हैं। बट अंटिल ही इज अबाउट टू डाई, बिकॉज डू वॉन्ट हिम टू डाई, यही तो मिशन का मतलब है। और इसीलिए फिल्म के उस सीन में टेंशन पीक करती है जब हमजा उसे धोखे से एनकाउंटर के लिए लेके जाता है। द फेमस गाड़ी रोक सीन, इसमें आप टेंशन फील कर पाते हो। हमजा जी भाई, गाड़ी रोक। अब इसके बाद असलम खान रहमान डकैत को गोली मार देता है एंड ही इज ऑलमोस्ट इन लास्ट मोमेंट। पर हमजा उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाह रहा है क्योंकि वह दिखा सके उसने अपनी जान लगा के रहमान डकैत की जान बचाई है, कोशिश की है, सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। पर एक मोमेंट पे हमजा सोचता है कि अगर ये जिंदा रह गया और उठ गया तो हमजा क्या करेगा। वो डर एक ऑडियंस आप फील कर पाते हो। हमजा की आंखों में आपको डर फील होता है। इस सीन के थ्रू हमें बताया है कि सिचुएशन कितनी भी रिस्की हो, इसलिए रहमान डकैत का यह एंडिंग सीन बहुत ही आइकॉनिक है। पूरी फिल्म की टेंशन इस मोमेंट पे आके रुकती है। अब हम बात करते हैं होम बाउंड के इस ट्रेजिक सीन की। तो यह एक बहुत ही सैड सीन था, क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियलिटी। अमित कुमार मोहम्मद साउद की यह फिल्म की स्टोरी है जिसपे चंदन और शोएब का कैरेक्टर बेस्ड है। अब फिल्म में यह सिचुएशन दिखाई जाती है कि ये दोनों लॉकडाउन की वजह से घर पैदल जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, और ऊपर से चंदन ऑलरेडी बीमार है, तो कहीं ना कहीं उसके अराउंड डर भी है कि उसे कोविड ना हो। तो इन दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। शोएब उसको हर तरह से जगा के रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर चंदन सो गया या बेहोश हो गया तो वो बचेगा ही नहीं। इसलिए वह सिचुएशन आती है जहाँ पे उनके पास कोई हेल्प नहीं बची। पानी की भी कमी होती है, दवाई तो दूर दूर तक नहीं होती है, कोई भी होप नहीं बची है। हम चंदन को शोएब के हाथों में मरते हुए देखते हैं। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो ये सब मैं बोलते हुए भी काफी इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ये सीन सच में बहुत रियल था, स्पेशली क्योंकि एग्जैक्टली रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था। आप यहाँ पे अगर फोटो भी देखो तो पता चलेगा कि कैसे वह उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, पर वह नहीं बच पाया और उसके हाथों में ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। इसलिए होम बाउंड का यह एंडिंग सीन ना मुझे बहुत ही हार्ड हिंटिंग लगता है। खुदा के लिए उठ जाओ यार, तुम जो बोलोगे हम मानेंगे। चंदन उठो, अबे बहुत कुछ करना बाकी है, मैं तुम्हारे बिना कैसे करेंगे। चंदन उठो बे, चंदन। Now let's take about the death scene. सोने चमकीला। मेरे ओपिनियन में इम्तियाज अली ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस ली थी चमकीला को इंट्रोड्यूस करने की। उन्होंने पहले सीन में ही चमकीला की मौत को दिखा दिया था, एंड इससे ना हमारे मन में एक चीज स्टेब्लिश हो जाती है कि जो भी चमकीला के साथ पूरी फिल्म में हो रहा है वह एकदम से खत्म हो जाएगा। इसलिए उसकी लाइफ का आखिरी मोमेंट पहले ही सीन में दिखा दिया जाता है, वहां से फिर फिल्म शुरू होती है। इसकी वजह से आप उसे ऑलरेडी एक इमोशन में देख रहे होते हैं।
और एंड में सब चमकीला के ऊपर वह अरिजीत का गाना आता है, मैनू विदा करो। आप सीरियसली नम हो जाते हो। मुझे तो वो मोमेंट बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता है, मैनू विदा करो। सॉन्ग्स के कॉपीराइट की वजह से मैं आपको मोमेंट एग्जैक्टली नहीं प्ले करके दिखा सकता, बट अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि वो सीन कितना हिट करता है। अब जो नेक्स्ट सीन है वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा, वह फिल्म है छावा। एज अ व्यूअर फिल्म में सबसे चैलेंजिंग सीन्स लगते हैं जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को टॉर्चर किया जा रहा है। डे एंड अगेन उन्हें टॉर्चर किया जा रहा होता है। औरंगजेब हर तरह से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पूरी बॉडी पर चाबुक से मारकर उसे इंजर कर दिया होता है। उनकी आंखों तक में जलता हुआ लोहा घुसेड़ दिया जाता है, उनकी जीभ काट दी जाती है। ये सभी सीन्स देखना बहुत ही मुश्किल था। उनको दिखाया जाता है कि कैसे वह बिना डरे इतने सॉल्ट के बाद भी वहां पर खड़े रहते हैं। विकी कौशल हमें अपनी एक्टिंग से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनमें कितनी हिम्मत थी। इतना सब टॉर्चर एक वॉरियर कैसे चलता है, स्क्रीन पे यह बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है। और उनका फाइनल शॉट था, उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी। और उसके बाद एक मेटाफोरल डायलॉग भी दिखाया जाता है कि वह अपनी माँ के पास जा रहे हैं। बहुत ही पावरफुल एंडिंग सीन था। भाई साहब जी शंभू। Now let's discuss the ending scene of Super Boys of मालेगांव। देखो इस फिल्म की एंडिंग बहुत पेनफुल है, बट इट्स इन अ वे सो ब्यूटीफुल सॉर्ट। सफीक को कैंसर है और हमें पता होता है कि वह मरने वाला है, और उसकी एक लास्ट विश होती है कि वह अपने आप को स्क्रीन पर उड़ते हुए देखना चाहता है। वह हीरो बनना चाहता है एक फिल्म में, और उसकी यह विश उसके सारे दोस्त पूरी करते हैं। फिल्म में जब उनके मूवी प्रीमियर को दिखाया जाता है तो वहाँ सभी लोग बैठ के सफीक को उड़ते हुए देखते हैं। हर एक कैरेक्टर उस सीन में इमोशनल हो रहा होता है, और यहाँ पे एज अ ऑडियंस हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। ये सब खुशी के आंसू हैं, बट एक मोमेंट में यह कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल सी मोमेंट बन जाती है। एंड देन कट टू ब्लैक स्क्रीन, फिल्म खत्म हो जाती है। द सफीक डाइड इन 2011 जस्ट आफ्टर दिस फिल्म। ऑल्सो जिन लोगों को नहीं पता, यह रियलिटी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। तो यह हुआ था कि अपने फिल्म के प्रीमियर के दिन, और लिटरली उसको ऐसे ही हाथों में उठा के लेके आया गया था, क्योंकि वो अपने लास्ट स्टेज कैंसर पे था। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये कितना पेनफुल रहा होगा, और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भी उनसे मिलने आए थे। एंड यहाँ पे आयरनी देखो कि उस शो के खत्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद ही सफीक की मौत हो गई थी। मेरे ओपिनियन से सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया है। कोई फालतू मेलोड्रामा उसके अराउंड क्रिएट ही नहीं किया गया। उन्होंने एक्चुअली में सफीक को बहुत ही सिनेमैटिक मोन्टाज दिया है। तो ये थे कुछ कैरेक्टर एंडिंग्स जो अभी रिसेंटली आइकॉनिक बन चुके हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।